अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं एक सामाजिक चिंतन का विषय है, सामाजिक चिंता का विषय है। अक्सर जब हम कहीं एक दूसरे से परिचित होते हैं, चिर परिचित मिलते हैं, तो एक ही बात सामने आती है, माता पिता परेशान नज़र आते हैं। कुछ परेशान आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए और कुछ परेशान आ रहे हैं उससे ज़्यादा बच्चों की समय पर शादी न होने पर। यह देखने में आ रहा है कि माँ बाप कह रहे हैं कि बच्चों की उम्र 30 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, 38 साल हो गई है, 32 साल हो गई है और कहीं लड़की नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है। क्या वास्तव में समाज में लड़के नहीं मिल रहे हैं या लड़कियां नहीं मिल रहे हैं? अभाव किसका हुआ है, यह भी जानना ज़रूरी है। और क्या वास्तव में लिंगानुपात इतना कम ज़्यादा हो गया है? तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से यह भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा और भी जो दायरा है वो बढ़ता जाए और हम आप लोगों से दैनिक यूं ही रूबरू होते रहें, आपसे बातचीत करते रहें। और साथ ही कमेंट्स के माध्यम से जो भी हम चर्चा करते हैं उस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है। आपके सुझाव हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप लोगों से यह भी अनुरोध है कि अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर सकते हैं। आज हम जो चिंतन का विषय है, जो हमारा सामाजिक चिंता एक बनी हुई है, उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा कि माँ बाप परेशान हैं। लड़कियों की उम्र 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, लड़कियों की उम्र भी 28 साल, 29 साल, 30 साल हो गई है और उनको सुयोग्य वर नहीं मिल रही हैं, सुयोग्य वधू नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों कुछ हो रहा है समाज में, क्या कारण है? अक्सर पहाड़ों में जो लड़के हैं वो छोटे मोटे रोज़गार कर रहे हैं, उनकी भी शादियां नहीं हो रही हैं। जो लड़कियां अच्छा रोज़गार कर रही हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, उनको भी अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या है? तो बहुत से लोगों का जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ का कहना है कि हमें अपने बच्चों को योग्य बनाना है, कैपेबल बनाना है, उनको पैरों में खड़ा करना है, उनको इस तरह करना है कि वो परिवार को चला सके। और कुछ का कहना है कि जब वह अपने आप में स्वावलंबी हो जाएंगे तो खुद ही शादी कर लेंगे। इसी स्वावलंबी और इसी योग्य होने के चक्कर में या नौकरी के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में आदमी की उम्र रेत की मुट्ठी की भांति धीरे धीरे करके फिसलती जा रही है। और समय तब ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि जो योग्यता और जो ज़रूरत होती है वह नहीं मिल पाती है। फिर समझौते ही करने पड़ रहे हैं और वो समझौते बाद में कई जगह परिवार बिखरने का रूप ले रहे हैं, टूटने का रूप ले रहे हैं। पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थी तो 21, 22, 23, 24, 25 साल तक हो जाया करती थी। 22-23 साल में अगर कोई लड़की हो गई तो घर में कहते थे अब तो ये जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। लड़का अगर 26 साल का हो गया तो उसको भी कहा जाता था कि अरे ये तो अब अधेड़ हो चुका है। और उसके पीछे कारण यह था कि कम उम्र में शादी जब होती थी तो लोग आपस में सामंजस्य बिठा लेते थे, तालमेल दोनों में बन जाता था, क्योंकि दोनों किशोरावस्था में थे और वो अपने आप को ढाल लेते थे उस उम्र में। अब पुरुष और महिला वो लेट शादी करते हैं, लेट उम्र में शादी करते हैं, तो उनमें जो मैच्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं होता है, कोई समझौता करने को तैयार नहीं होता है, सामंजस्य बिठाने को कोई तैयार नहीं होता है और वो परिवार में विवाद का रूप ले लेते हैं। जबकि पहले ऐसा होता था कि लड़के की उम्र कम होती थी, लड़की की उम्र कम होती थी, उनके बच्चे समय में हो जाते थे और 40-42 तक वो ऐसी उम्र में चले जाते थे कि उनके बच्चे भी 21-22 साल के हो जाते थे, 23 साल के हो जाते थे। और तब क्या होता था कि वो जो उनकी युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था से आगे बढ़ रहे होते हैं, तब तक वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाया करते थे और आगे की ज़िंदगी के वह आराम से निपटाते थे, आराम से निभाते थे और टेंशन फ्री रहते थे। जबकि आज क्या हो रहा है कि
आदमी की शादी जो है देर में हो रही है, 35 साल में हो रही है, 36 साल में हो रही है, और उनका बच्चा जो 38 साल में, 40 साल में हो रहा है। जब आदमी पुरुष जो है 60 साल का है और उसका बेटा जो है वो 10 साल का है या 15 साल का है, और महिला भी वही 55 साल की, और बेटी जो है उसकी 12 साल की है, 15 साल की, 18 साल की, यही है। तो उसको टेंशन शुरू हो जाती है कि इसकी शिक्षा, इसकी दीक्षा, इसकी शादी करनी है, और उस उम्र की टेंशन उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और वह टेंशन से ज़्यादा उनके शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं, और कई बार जीवन खतरे में पड़ जाता है। और तब वही बच्चे जो 18 साल 15 साल के हैं, उनको परिवार का जो संरक्षण मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम दिक्कतें आती हैं। अब रही बात कि उम्र में व्यवसाय और पैरों में खड़ा होना, तो पैरों में खड़ा तो आदमी जो है उसके बाद भी हो जाता है, और शादी के बाद भी जिसको करना होता है वो कर ही लेते हैं। और इन चीज़ों से जो समस्याएं आती हैं वो बहुत गंभीर आती हैं। तो माँ बाप इसीलिए परेशान हैं कि लड़के नहीं मिल रहे, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, लेकिन विचारधाराएं नहीं मिल पा रही हैं, विचारधाराओं की योग्यता नहीं मिल पा रही है, इसलिए समस्या आ रही है। फिर दूसरी बात क्या हो रही है कि आज के जो लड़के हैं, अगर वो अच्छी सैलरी पे हैं तो उनको भी लड़की उतनी ही सैलरी वाली चाहिए, और लड़की भी अगर अच्छी सैलरी पे है तो उसको भी उच्च सैलरी वाला लड़का चाहिए। लेकिन जो मध्यस्थ और निम्न आय वाले हैं, या जिनके बच्चे कम आय या आमदनी में रोज़गार कर रहे हैं, कम वेतन में रोज़गार कर रहे हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं, या लड़का उस योग्य नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यह भी देखने में आ रहा है कि पुराने लोग जो माँ बाप गांव में रह रहे हैं, लोग कहते हैं कि माँ बाप या गांव की लड़कियों की जो सोच है कि भाई हमें तो शहरों में रहना है, हमें तो देहरादून में रहना है, हरिद्वार में रहना है, हल्द्वानी रहना है, नैनीताल, दिल्ली, जो भी शहर है वहाँ रहना है, गांव में नहीं रहना है। उसके पीछे हम लड़कियों को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने उस कष्ट को देखते हैं जो वहाँ पे वो भोग रहे होते हैं। उनके आसपास जो लोगों को जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं उनको देख रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हम इन कष्टों से दूर रहें, हमें ये कष्ट न उठाना पड़े। कई बार अभी एक वीडियो में परसों देख रहा था कि एक गर्भवती महिला को 4 महिलाएं कंधों में उठा के ला रही है, और लड़की उस महिला का प्रसव रास्ते पे हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें जो हैं वो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को लगता है, इसलिए वो चाहती हैं कि हमारे बेटियों का भविष्य जो है वह सुरक्षित रहे, इसीलिए वो चाहते हैं। इसीलिए सवाल पहले यही होता है जब रिश्ता जाता है कि भाई सरकारी नौकरी है, नहीं है तो देहरादून में या शहर में या किसी भी जगह पर आपका मकान है, मकान नहीं है तो क्या ज़मीन ले रखी है, या आपके पास कितना फंड, या आपके पास कितनी सैलरी है, आपके अकाउंट में कितनी बचत है। ये सवाल आज सबसे पहले एक दूसरे से किए जा रहे हैं, और यह सवाल जो हैं उच्च वर्ग तक तो ठीक है, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग है उसके पास जब आ रहे हैं तो एक चिंता का विषय बन रहा है। तो ये सब दिक्कतें आने वाले समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत घातक बन रहे हैं। इसके क्या परिणाम होंगे ये हम देख रहे हैं, और क्या परिणाम होने जा रहे हैं यह भी हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझने की ज़रूरत भी है, माँ बाप को भी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, कि कहाँ हमको क्या करना है। क्योंकि आज के समय में यह भी देखने में आ रहा है कि जो औसत उम्र है वह अभी कम होती जा रही है। तो ये सब समय को देखते हुए हमें इन पहलुओं पर भी विचार करने आवश्यक है। इसी तरह के सामाजिक चिंतन वाले वीडियो हम आप तक रूबरू होते रहेंगे, और फिर एक नई जानकारी के साथ कल मिलते हैं, और फिर बात करते हैं एक नई चर्चा पे। तब तक के लिए धन्यवाद।